कोई राज छुपा है। मुझे भेड़िया मंत्री की याद आ रही है, वो हमेशा पानी के स्रोत की बात करता था। अब हमें बहुत संभल कर कदम उठाना होगा। ये सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं रही, ये पूरे जंगल की सत्ता से जुड़ा सच है। अगर ये बाहर गया तो तूफान आ जाएगा, लेकिन सच दबाकर रखना भी गलत होगा। मैंने बचपन से ताऊ को ईमानदार देखा है। उन्होंने कभी किसी का हक नहीं छीना। अगर उन्होंने ये छुपाया तो मजबूरी रही होगी। मुझे पूरा विश्वास है दोषी कोई और है, और आज हम उसके करीब पहुंच चुके हैं। गुफा से बाहर निकलते ही हवा का रुख बदल गया। जंगल का रास्ता असामान्य रूप से सुनसान था। तीनों को महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हम सीधे बीज बैंक वापस नहीं जाएंगे। पहले इस मुहर की सच्चाई समझनी होगी। अगर ये सच में परिषद से जुड़ी है तो मामला गंभीर है। मीरा, क्या तुम्हारे ताऊ ने किसी का नाम लिया था? कोई ऐसा जिसे वो भरोसे लायक नहीं मानते थे? उन्होंने खुलकर नाम नहीं लिया था, बस इतना कहा था कि सिंहासन के पास खतरा है और पानी का स्रोत असली वजह है। उन्होंने कहा था कुछ जानवर लालच में अंधे हो चुके हैं। मुझे हमेशा मंत्री पर शक रहा है। भेड़िया मंत्री पिछले साल से पानी की निगरानी चाहता था। वो कहता था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में होना चाहिए, लेकिन हाथी जी इसका विरोध करते थे। दरबार में दोनों के बीच बहस भी हुई थी। उसके बाद ही वो कथित हादसा हुआ। कौन है वहाँ? सामने आओ। छिपकर सुनना कायरता है। हम जानते हैं कोई हमारी बात सुन रहा है। अगर हिम्मत है तो सामने दिखो, वरना हम खुद ढूंढ लेंगे। मुझे लगता है वो दरबार का जासूस था। मंत्री हमेशा ऐसे साए साथ रखता है। वो सीधे हमला नहीं करता, पहले डर फैलाता है फिर वार करता है। ये खेल अब खुलकर शुरू हो चुका है। अब हमें दो काम साथ करने होंगे। एक, सबूत सुरक्षित रखना। 2, दरबार तक सच्चाई पहुंचाने का रास्ता ढूंढना। लेकिन बिना तैयारी सीधे मंत्री से टकराना खतरनाक होगा। हमें पहले और मजबूत प्रमाण चाहिए। मैं डर कर पीछे नहीं हटूंगी। ताऊ ने मुझे सच के लिए लड़ना सिखाया था। अगर मंत्री दोषी है तो उसे सामने आना होगा। ये सिर्फ मेरे पिता की लड़ाई नहीं है, ये पूरे जंगल के पानी की लड़ाई है। बहुत देर से तुम लोग खेल खेल रहे हो। कुछ राज दफन ही अच्छे लगते हैं। पुरानी बातें कुरेदने से जंगल में आग लगती है। बीज बैंक का बंद होना यूं ही नहीं था। तुम्हें चेतावनी देने खुद आया हूँ। तो तुम सच में हमारा पीछा कर रहे थे? अगर सब कुछ साफ है तो डर किस बात का है? राज छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हम सिर्फ सच्चाई जानना चाहते हैं, और सच से बड़ा कोई पद नहीं होता। सच वही होता है जो दरबार तय करे। हाथी की मौत एक हादसा थी और रहेगी। जो इस कहानी को बदलने की कोशिश करेगा वो पछताएगा। जंगल की शांति बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। और